अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तलबा किराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर हदीस नबविया में से हदीस नंबर 5 है। इससे पहले हमने हदीस नंबर 3 और 4 का तर्जमा और मुख्तसर तशरीह की थी। उम्मीद करता हूँ तमाम तलबा किराम को समझ में आ गई होगी। तो आज हम हदीस नंबर 5 देखते हैं। तो हदीस नंबर 5 है, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़्लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु वला यहक़िरुहु। मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़्लिमुहु, वो उस पर जुल्म नहीं करता। वला यख़ज़ुलुहु, वो इसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। यानी जब वो किसी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो वो उसकी मदद करता है, उसको किसी और बेयारो मददगार छोड़ता नहीं है। वला यहक़िरुहु, और ना ही वो उसकी तहकीर करता है, यानी उसको जलील करता है और जो है उसको हकारत से देखता नहीं। ये मुसलमान की सिफात बयान हो रही हैं। तो मोहतरम तलबा इकराम, ये जो हमारी दरअसल हदीस है, देखें ये हदीस का कुछ टुकड़ा है जो यहाँ पे बुखारी शरीफ की मुस्लिम शरीफ की हदीस का दिया गया है। हदीस तो यानी ये बड़ी है कि वो जो है जहाँ पे ये हदीस जिक्र हुई है वहाँ पर यानी उस हदीस का जो है जो उन्वान है वहाँ पे हुस्न सलूक, सिला रहमी और अदब के मुतालिक जहाँ पे मुसलमानों को सिला रहमी, हुस्न सलूक और अदब के सिखलाए जा रहे हैं। तो इस चीज़ के अंदर मुसलमानों के साथ जो है एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ हुस्न सलूक का यानी सिखलाया जा रहा है, सिला रहमी सिखाई जा रही है और उसको अदब सिखलाया जा रहा है। और ये बात बताई जा रही है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर जुल्म नहीं करता। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर जुल्म करना क्या है? हराम है। तो इस हदीस को अगर हम चलें तो हम इस हदीस को यानी मुकम्मल देखते हैं। तो जब हम इसकी तशरीह करेंगे तो आपको ये इंशाल्लाह वो इसका अगर हम पूरी हदीस को बयान कर देंगे तो हमारी तशरीह के लिए इंशाल्लाह ये हदीस काफ़ी होगी। तो इस हदीस का जो है पूरा जो है हम उन्वान देखते हैं कि यह हदीस क्या है, इसके अंदर जिक्र क्या क्या हुआ है। तो ये हदसना अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन क़ानब जो है ये पूरी हदीस है। जो अन अबी सईद मौला आमिर बिन क़ुरैज़ अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू। यहाँ से क्या कहते हैं, ये जो हुस्न सलूक मुसलमानों के साथ बयान हो रहे हैं कि एक दूसरे के साथ हसद ना करो। वला तनाजशू, एक दूसरे के लिए यानी कीमतें धोखे से कीमतें ना बढ़ाओ। जैसे हम जो है जब खरीदो फरोख्त करते हैं एक दूसरे को दे जो बोली लगाते हैं, ये भी जो है ना नाजायज़ है। वला तबागज़ू, और एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो। वला तदाबरू, और एक दूसरे से मुँह ना फेरो। ये यानी ना अदाब सिखलाए जा रहे हैं मुसलमानों के। वला यबअज़ुकुम अला बै बाज़िन, ठीक है। वकूनू इबाद, यानी एक दूसरे के सौदे पर सौदा। जब एक मुसलमान भाई ने सौदा कर लिया है तो अब ये नहीं है कि आप उसके सौदे के ऊपर सौदा करेंगे, मैं इतना देता हूँ। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदे बन जाओ और आपस में भाई भाई बन जाओ। अब ये यहाँ तक हदीस है। अब जो हमारा असल हदीस का वो था वो ये था, ये जो ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो ये हमारी हदीस का टुकड़ा था जो हमने हदीस नंबर 5 पढ़ी थी कि ये मुसलमान की यानी जो है मुसलमान दूसरे मुसलमान का क्या है? भाई है। वो उसका उस पर जुल्म ना उस पर जुल्म करता है, ना उसे बेयारो मदद को गार छोड़ता है, ना उसकी हकारत करता है। अब ये देखिए आगे ये मुसलमान को 3 जो है आदाब सिखलाए गए हैं और सिला रहमी सिखलाई गई है। और आगे क्या बताया उस हदीस के अंदर? अत्तक़वा होना। यहां पर आपका तकवा ये है, जब आपके अंदर ये सिफात पाई जाएंगी तो ये असल आपका क्या है? आप मुसलमानों के साथ सिला रहमी करेंगे, अदब से पेश आएंगे, हुस्न सलूक करेंगे, तो यही आपका क्या है? तकवा है। वयशूरु इला सदरी सलासु मर्रातिन, ठीक है। तो यहां पे कहते हैं कि वयशीरु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ 3 दफा जो है इशारा किया। और इशारा करने के बाद क्या फरमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी आदमी के बुरा होने के लिए यही बात काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को क्या करता है? उसकी जो है तहकीर करता है, उसको जलील करता है, ठीक है। और जो है उसके माल, उसकी जान और उसके इज्जत एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के ऊपर क्या है? हराम है। तो इस जो है मोहतरम तलबा इकराम, इस हदीस के अंदर हमें हुस्न सलूक मुसलमानों के साथ किस तरह हमें हुस्न सलूक, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान भाई के साथ
اچھے جو حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس کی جو ہے اپنا عزت کرنی چاہیے، اسے ذلیل نہیں کرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، جہاں پر اس کو مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھلائے ہیں اور ان کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔